हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज के हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। परसेंटेज क्या होता है ये भी हमने सीखा था, परसेंटेज से डील कैसे करते हैं वो भी हमने सीखा था। काफी सारे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज भी सेशन के अंदर इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सैलरी सेविंग रेशो और एरिया का कम और ज्यादा होना इस पे डिपेंड थे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन होंगे। एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन मतलब कि एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स कुछ आए हैं, वो इतने मार्क्स से पास हुआ है, इतने मार्क्स से फेल हुआ है, वो वाले एग्जामिनेशन वाले आज क्वेश्चन कंप्लीट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एग्जामिनेशन का। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट है, उसको 186 मार्क्स मिले किसी एग्जाम के अंदर, जो कि टोटल मार्क्स का 31% है। 31% मार्क्स मिले उसको कुल मार्क्स में से, कुल अंकों में से 31% मार्क्स मिले। और अगर अंकों की बात करते हैं तो उसको 186 अंक मिले। ठीक है, तो हमें यह पता करना है कि कुल मार्क्स कितने थे। देखो ध्यान से सीखना। माना कि कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं, कुल अंक कितने अंक का पेपर है, 100 का पेपर है। ठीक है, हमने क्या मान लिया हमारे हिसाब से कि 100 अंक का पेपर है। इस 100 अंक के पेपर में से उसे कितने अंक मिले, 31% अंक मिले। तो 100 का 31% कितना हो गया, 31। तो हमारे हिसाब से उसको कितने अंक मिले, 31 अंक मिले। और क्वेश्चन के हिसाब से उसको कितने मिले, 186। ठीक है, 186। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की। 186 डिवाइड बाय 31 कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स। एक की वैल्यू कितनी आई, 6। हमें क्या चाहिए, कुल मार्क्स 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 600। तो पेपर कितने नंबरों का था, 600 नंबर का। ठीक है, ये पेपर जो था वो कितने नंबर का था, 600 नंबर का। बात समझ में आया। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि हमारे हिसाब से पेपर 100 नंबर का था। उसको कितने मार्क्स मिले, कुल अंक का 31%, 31% ऑफ टोटल मार्क्स। तो 100 का 31% कितना हो गया, 31। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे हिसाब से तो 31 आए मार्क्स, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने आए, 186 मार्क्स। इसको यहां पे लिख लो, मार्क्स, अंक लिख लो। हमने 1 की वैल्यू निकाली, 6 आई, और 100 की वैल्यू कितनी आई, 600। ये 100 क्या है, हमारे टोटल मार्क्स। पेपर कितने नंबर का था, 600 नंबर का। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ करके और कंपैरिजन करना होता है हमेशा। परसेंटेज का सिर्फ यही बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक एग्जाम के अंदर एक स्टूडेंट को 27% अंक मिले, मार्क्स मिले, और वह 36 मार्क्स से फेल हो गया। यदि इफ पासिंग मार्क्स मतलब उत्तीर्ण अंक, मतलब पासिंग मार्क्स मतलब वो अंक जिसको पाना बहुत जरूरी है, वो नंबर आना बहुत जरूरी है। अगर पास होना है तो कम से कम अंक जो पास होने के लिए जरूरी होते हैं उनको पासिंग मार्क्स कहते हैं। ठीक है, वो कितने हैं, 35%। उसको कितने मिले, 27%। इसका मतलब वो फेल हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पेपर कितने नंबर का था। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि पेपर कितने नंबर का था, या उसको कितने अंक मिले, या वो कितने अंकों से फेल हो गया। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। वही तरीका है, हमने माना टोटल मार्क्स कितने हैं, 100। ठीक है, उसको कितने मार्क्स मिले, 27%। 100 का 27% कितना हो गया, 27। ये तो उसको मार्क्स मिले। पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 35%। तो 100 का 35% कितना आया, 35। ठीक है, उसको मिले कितने, 27, जबकि आने कितने चाहिए थे, 35। कितने अंकों से फेल हो गया, हमारे हिसाब से 3 और 5 8 अंकों से फेल हो गया। हमारे हिसाब से कितने से फेल हो गया, 8 से। और क्वेश्चन के हिसाब से 36, क्वेश्चन के हिसाब से 36 अंकों से फेल हो गया। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 36/8 मार्क्स। और हमें क्या निकालना है, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं, 100। एक की वैल्यू 36/8, तो 100 की वैल्यू
36/8 गुना 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, ये कितनी बार जाएगा 4.5 इंटू 100 कितना हो गया 450 मार्क्स। तो पेपर कितने मार्क्स का था 450 अंकों का पेपर था। अब देखो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें पता तो है ही कि 100 मानते हैं हम हमेशा टोटल मार्क्स को, तो इसके 27 आए जबकि चाहिए थे 35। कितने अंक और चाहिए 8 अंक, मतलब 8 अंकों से फेल हो गया। तो डायरेक्ट ये इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, हमें डायरेक्ट दिख रहा है 35 नंबर चाहिए थे 27 आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम तो 100 मानने वाले हैं हमारे हिसाब से। तो 27 चाहिए थे 35 आए, 8 अंकों से फेल हो गया, 8 मार्क्स से फेल हो गया। तो 8 और क्वेश्चन के हिसाब से 36 मार्क्स है, 36 मार्क्स है, तो 8 बराबर 36। 1 की वैल्यू निकाल लो, और हमने जो 100 माना है टोटल मार्क्स, 1 की जब वैल्यू आ जाएगी तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे कितने आ गए टोटल मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर था 450 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, इसी टाइप से होते हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चंस का मिक्स क्वेश्चन है। कैसे, जो हमने लास्ट वाला कंसेप्ट पढ़ा था और एक नया और कंसेप्ट है। एक स्टूडेंट है जिसको एग्जाम में 32% मार्क्स मिले और वो 28 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स दे दिए थे कि स्टूडेंट को 27% मार्क्स मिले और 35% मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। तो हमने निकाल लिया कि 8% मार्क्स से फेल हो गया, 8 बराबर 36, 1 बराबर 4.5 और 100 बराबर 450। उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको परसेंटेज दे दी थी कि एक स्टूडेंट है उसको 31% मार्क्स मिले और टोटल मार्क्स ये मिले हैं, तो 31 बराबर हो गया टोटल मार्क्स के। ठीक है, और हमने 1 की वैल्यू निकाली और 100 की वैल्यू निकाली। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 32% मार्क्स तो मिले स्टूडेंट को एक बच्चे को 32% मार्क्स मिले और वो 28 अंकों से फेल हो गया। और उसी एग्जाम के अंदर जो दूसरा स्टूडेंट था उसको 40% मार्क्स मिले। ठीक है, पहले वाले स्टूडेंट और दूसरे वाले स्टूडेंट में कितना फर्क है 8% का फर्क है। अगर मैं बात करूं कि पेपर 100 नंबर का था तो पहले वाले को 32 मिले और दूसरे वाले को 40, तो दोनों में कितना अंतर है 8 नंबर का अंतर है। ठीक है, दोनों में कितने नंबर्स का अंतर है 8 नंबर्स का। अब देखो वो तो कितने मार्क्स से फेल हो गया, देखना ये होता है पासिंग मार्क्स, फेल होने वाला पीछे आता है, 28 अंकों से फेल हो गया पहला स्टूडेंट, और जो दूसरा स्टूडेंट है उसको 40% मार्क्स मिले और 60 मार्क्स उत्तीर्ण अंक से ज्यादा मिले, पासिंग मार्क्स से 60 नंबर ज्यादा मिले, तो पासिंग मार्क्स से 60 नंबर ज्यादा मिले। दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 60 + 28 88। मार्क्स में कितना गैप था 32 और 40, 8 का गैप था। हमारे हिसाब से कितना गैप था 8 का, और क्वेश्चन ने क्या कहा एक तो 28 नंबरों से फेल हुआ है और एक के पासिंग मार्क्स से 60 नंबर ज्यादा है, मतलब टोटल इन दोनों के बीच गैप कितना हो गया 88 मार्क्स का। बात समझ में आई, 88 मार्क्स का गैप हो गया। हमारे हिसाब से 8, क्वेश्चन के हिसाब से 88 मार्क्स, 1 की वैल्यू 11 मार्क्स, और हम क्या मानते हैं हमेशा 100। टोटल कितने नंबर का पेपर है 100 नंबर का, हमारे हिसाब से एक की वैल्यू कितनी है 11, तो 100 की वैल्यू 1100, तो पेपर कितने नंबर का था 1100 मार्क्स का। देखो सिर्फ 3 स्टेप का क्वेश्चन है, 3 स्टेप का इसका बिल्कुल आंसर है। हमने क्या किया, पहले 2 क्वेश्चन समझे अच्छे तरीके से, जब वो दोनों क्वेश्चन हमको समझ में आ गए तब हमने इसमें डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करी और हमने आंसर सॉल्व किया। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ये टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी में मैं आप लोगों को समझा दूंगा, कंप्लीट मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को हिंदी में समझा दूंगा, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा है, एक एग्जाम है जिसमें 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट वर पास इन हिंदी। इसमें क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट के 60% जो है वो हिंदी में क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट का 56% इंग्लिश में पास हो गए। ठीक है, टोटल स्टूडेंट का 60% तो हिंदी में पास हो गए और टोटल स्टूडेंट का 56% इंग्लिश में पास हो गए। अब ये कह रहा है कि यदि
240 स्टूडेंट दोनों ही सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर के टोटल 240 स्टूडेंट पास हुए। सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी में भी पास हुआ है और इंग्लिश में भी पास हुआ है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 240। मतलब दोनों सब्जेक्टों में एक साथ, जैसे मैं हूं, मैं इंग्लिश में भी पास हुआ हूं और हिंदी में भी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ हूं हिंदी में नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने स्टूडेंट है? टोटल 240। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो, एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। मान लो कि एक क्लास है, एक क्लास में 100 विद्यार्थी हैं। ठीक है, मैंने 100 विद्यार्थियों से ये पूछा कि हिंदी में कितने पास हुए, तो हिंदी में कितने पास हुए? उन्होंने हिंदी में कितने पास हुए? तो 60 हाथ खड़े हुए। जब मैंने इन 100 स्टूडेंट्स से पूछा कि हिंदी में कितने पास हुए, तो 60 लोगों के हाथ खड़े हुए। ठीक है, जब मैंने पूछा कि इंग्लिश में कितने पास हुए, तो 56 स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हुए। ठीक है, टोटल कितने हाथ खड़े हुए? 116। 116 स्टूडेंट्स के हाथ 116 हाथ खड़े हुए। जब मैंने हिंदी में पूछा कि हिंदी में कितने पास हुए, तो 60 हाथ खड़े हुए। ऐसे हैंड्स अप हुआ, पूछा कि कितने स्टूडेंट पास हुए, तो 60 स्टूडेंट्स ने हाथ खड़े किए। फिर पूछा कि इंग्लिश में कितने पास हुए, तो 56 स्टूडेंट्स ने हाथ खड़े किए। जब मैंने टोटल गिना तो कितना आया? 116 हाथ खड़े हुए। स्टूडेंट्स कितने थे? 100। हाथ कितने खड़े हुए? 116। इसका मतलब कि 16 ऐसे विद्यार्थी हैं, 16 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पास हुए। ठीक है, जो हिंदी में तो पास हुए हैं और इंग्लिश में भी पास हुए हैं। मतलब 16 ऐसे हाथ हैं जो 2 बार खड़े हुए हैं। 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार हाथ खड़ा किया। ठीक है, क्योंकि 16 एक्स्ट्रा है, मतलब 16 ऐसे स्टूडेंट है जिसने 2 बार हाथ खड़े किए। स्टूडेंट तो थे 100, हाथ खड़े हुए 116, तो 16 ऐसे हाथ हैं जो 2 बार खड़े हुए। मतलब 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पास हुए। ठीक है, देखो बात समझ में आ गई। तो 16 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 116 है हमारे पास, परसेंटेज हटा दो, मान लिया टोटल कितने थे? 100 में से 60 किस में पास हुए? हिंदी में। और टोटल में से 100 में से 56 किस में पास हुए? इंग्लिश में। टोटल कितने हुए? 116 हाथ खड़े हुए। 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास हुए, और क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 240। एक की वैल्यू निकालो, 240 बट्टा 16 कितना आएगा? 16 एकम 16, 16 बन 16 बचे 80। 15 स्टूडेंट्स, एक की वैल्यू कितनी है? 15। हमें कितनी चाहिए? टोटल कितने हैं? 100। और 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 1500 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1500। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? पास इन इंग्लिश। ये तो बात हुई फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाला देखो, हमें क्या निकालना है? पास इन इंग्लिश। ये तो कितने, कौन से हैं ये? टोटल स्टूडेंट। ठीक है, अब बात हो रही है पास इन इंग्लिश, ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में पास हुए हैं। अब ये चीज ये नहीं कह रहा कि ऐसे स्टूडेंट बताओ, हमें ये कह रहा है कि जो इंग्लिश में पास हुए हैं। अब हो सकता है जो इंग्लिश में पास हो रहा हो वो हिंदी में भी हो रहा हो। ठीक है, तो ये तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि मुझे स्टूडेंट्स ऐसे कितने स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पास हुए हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है? 56% स्टूडेंट है टोटल के। टोटल के कितने स्टूडेंट है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 56% है। टोटल कितने स्टूडेंट है? 1500। 1500 का 56% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 840 स्टूडेंट। 840 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए। ये वाला हो गया, ये हो गया। अब ये पूछ रहा है पास इन इंग्लिश ओनली। पिछले वाले क्वेश्चन में ओनली नहीं लिखा हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ओनली। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया था हमारे पास? ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में पास हुए हैं। अब हो सकता है जो दोनों सब्जेक्टों में भी पास हुए हो सकता है सिर्फ इंग्लिश में भी हो। तो इसमें क्या क्या आ गए? इसमें वो स्टूडेंट आ गए जो सिर्फ इंग्लिश में भी पास है और जो दोनों में पास है। तो हम इसमें से क्या माइनस करते हैं? जो दोनों में पास है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए।
ठीक है, तो दोनों में पास स्टूडेंट कौन से हैं? 240। 840 में से 240 माइनस कर दो, कितने बचे? 600 स्टूडेंट्स जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं। देखो इस ओनली का मतलब क्या होता है और इस बिना ओनली का मतलब क्या होता है। जहां पे ओनली नहीं लिखा हुआ होता उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं सिर्फ इंग्लिश वाले प्लस इंग्लिश और हिंदी बोथ वाले। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इंग्लिश और हिंदी बोथ वाले माइनस करने हैं। तो 840 में से हमने इंग्लिश और हिंदी बोथ वाले माइनस कर दिए, बचा क्या? 600। ठीक है, इस टाइप से होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश करना। देखो नया क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही है, हिंदी में मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक एग्जाम है जिसमें 55% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वर पास इन हिंदी। मतलब 55% विद्यार्थी किसमें पास हुए? हिंदी में। माना टोटल कितने थे? 100, जिसमें से 55 किसमें पास हुए? हिंदी में। हिंदी में क्या हुए? पास हुए। ठीक है, 60% ऑफ टोटल वर पास इन इंग्लिश। 100 में से 60 किसमें पास हुए? इंग्लिश में। ठीक है, और क्या कह रहा है? 15% ऑफ टोटल ऑफ स्टूडेंट वर फेल इन बोथ। मतलब 15% ऐसे विद्यार्थी जो दोनों में फेल हो गए। ठीक है, 15%, 100 का 15%, 15, बोथ का मतलब दोनों में क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 840 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हो गए। तो बताओ कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? ठीक है, देखो ध्यान से समझना, जो पहले वाला समझा था वो सिर्फ इतना ही था। इतना क्या था वो? 100 में से हिंदी में पास हुए 55, इंग्लिश में पास हुए 60। 55 हाथ खड़े हुए, 60 हाथ खड़े हुए, टोटल कितने हाथ खड़े हो गए? 15। 115। 115 टोटल कितने हाथ खड़े हो गए? 115। ठीक है, बात समझ में आई? टोटल हाथ कितने खड़े हुए? 115। ठीक है, ये कौन से हैं जो पास होने वाले हैं? कौन से हैं जो पास होने वाले हैं? ठीक है, 115 हाथ ऐसे खड़े हुए जो पास होने वाले हैं। इसमें से क्या है? 100 में से 15 क्या हो गए? फेल। 100 में से 15 क्या हो गए? फेल। तो बचे कितने? 85, जो कि क्या होने वाले हैं? पास। स्टूडेंट्स पास होने वाले तो हैं 85, हाथ खड़े हुए 115। कितने हाथ ज्यादा खड़े हुए? 115 माइनस 85, कितने? 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। क्योंकि स्टूडेंट्स पास होने वाले कितने हैं? 85, जबकि पास होने वालों के हाथ कितने खड़े हुए? 115। कितने हाथ ज्यादा खड़े हुए? 30 हाथ। इसका मतलब 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। पास इन बोथ। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट 30 हैं हमारे हिसाब से जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 840 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्टों में क्या हुए हैं? पास हुए। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 840 डिवाइडेड बाय 30 कितने आ गए? 28। हमें क्या निकालना है? 100 की वैल्यू। 100 कितना आया? 2800 स्टूडेंट्स। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 2800। और हमें निकालना भी क्या था? टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, बात समझ में आई? कैसे करा हमने? हिंदी में पास होने वाले, इंग्लिश में पास होने वाले दोनों को जोड़ दिया, कितने आए? 115। ये क्या है? पास होने वाले। तो हमें 100 में से भी वही चाहिए जो पास हो रहे हो, फेल वालों को हटा देंगे। तो फेल वालों को हटा दिया, बचे कितने पास होने वाले? 85। तो स्टूडेंट तो पास होने वाले 85 हैं, हाथ खड़े हुए 115। तो 30 हाथ ज्यादा खड़े हुए। वो 30 कौन से हैं? जो दोनों में पास हुए हैं। मतलब 30 हाथ ज्यादा वही खड़े होंगे जो एक ने 2 बार खड़ा कर दिया होगा, वही एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास। तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हाथ 2 बार खड़े किए, मतलब वो दोनों में पास हुए। क्वेश्चन के हिसाब से 840 स्टूडेंट्स थे, 1 की वैल्यू 28 आई, 100 की वैल्यू 2800। देखो इसको करने का एक दूसरा तरीका है, शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 55% स्टूडेंट पास हुए, 55 माना टोटल कितने हैं? 100।
इसमें से पास कितने हुए 55। हिंदी में पास होने वाले कितने 55। इंग्लिश में पहले क्या आया पास, दूसरा भी क्या आया पास। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में पास हुए हैं 60। तीसरा क्या लिखा हुआ है 15% स्टूडेंट वर फेल बोथ, कितने 15। ठीक है, पास पास और फेल इनको ऐड कर दो, कितना आ गया 130। ठीक है, स्टूडेंट कितने थे 100, 100 से कितना ज्यादा आया 30, तो ये 30 हमारे पास क्या है ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों में क्या हुए हैं पास हुए हैं। ऐसे हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं 840 और वो क्या हुए हैं पास। हमारे पास ट्रिक क्या है पास पास फेल और पास, पास पास फेल और रिजल्टेंट क्या निकल रहा है पास। ठीक है, क्वेश्चन में पास पास और फेल और आखिरी में क्या दे रखा है रिजल्टेंट पास कि 840 स्टूडेंट वर पास इन बोथ। अगर ये फॉलो कर रहा है पास पास फेल और पास, हम ये ट्रिक लगा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 100 किसके बराबर हो गया 28,000। ठीक है, हमारे पास ट्रिक क्या है पास पास फेल और रिजल्टेंट क्या आना चाहिए पास, या फिर दूसरी ट्रिक क्या है फेल फेल पास और रिजल्टेंट क्या आना चाहिए फेल। ठीक है, तो भी ये ट्रिक लगेगी। अगर पास पास फेल आता है तो भी ये ट्रिक है, फेल फेल पास आता है तो भी ये ट्रिक है। पास पास फेल आएगा तो रिजल्टेंट में पास आना चाहिए, फेल फेल पास आएगा तो रिजल्टेंट में फेल आना चाहिए। यही क्या है हमारे पास ट्रिक। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये क्या है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक। अप्लाई करके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमारे पास क्या लिखा हुआ है 46% ऑफ टोटल स्टूडेंट वर फेल इन हिंदी। क्या आ रहा है हमारे पास फेल। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है 46% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। दूसरा क्या लिखा हुआ है 48% ऑफ टोटल वर फेल इन इंग्लिश। 48% विद्यार्थी किसमें फेल हुए इंग्लिश में। फेल फेल अब क्या आना चाहिए पास, वहां पे क्या था पास पास और फेल। यहां पे क्या लिखा हुआ है फेल फेल, तो फेल फेल के हिसाब से क्या आना चाहिए नेक्स्ट क्या आना चाहिए पास। क्या लिखा हुआ है 20% ऑफ स्टूडेंट वर पास, आ गया इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, फेल फेल पास का रिजल्टेंट क्या होता है फेल। 840 स्टूडेंट्स वर फेल, आ गया रिजल्टेंट। हम क्या लगा देंगे ट्रिक, हिंदी में पास होने वाले इंग्लिश में पास, इंग्लिश हिंदी और बोथ। ठीक है, हिंदी में कितने 46, इंग्लिश में कितने 48 और बोथ में कितने 20। इनको क्या कर दो ऐड कर दो, कितना आ गया 114। ठीक है, ये टोटल कितने थे हमारे पास 100 से कितना ज्यादा 14 ज्यादा, तो 14 ऐसे स्टूडेंट है जो ये क्या हुआ है फेल, ये भी फेल और ये पास। रिजल्टेंट क्या आना चाहिए फेल, तो 14 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्टों में क्या हुए फेल। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है 840 स्टूडेंट, 1 की वैल्यू 60 स्टूडेंट। ठीक है, और 100 की वैल्यू 6000 स्टूडेंट। बात समझ में आई। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है। ठीक है, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक अगर ये आता है क्वेश्चन तो शॉर्ट ट्रिक की अप्लाई करनी है। और बेसिकली और जनरली ये क्वेश्चन हमारे पास आता ही आता है। इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा देता है, कैसे घुमाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग करने की कोशिश करो। ये जो क्वेश्चन है जो अभी हमने कंसेप्ट सीखा उसी के टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन कैसे घुमाता है एग्जामिनर वो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 45% विद्यार्थी, टोटल का 45% विद्यार्थी हिंदी में क्या हुए फेल। ठीक है, माना कि टोटल कितने थे 100, टोटल का हिंदी में कितने हुए, हिंदी में कितने हुए 45, 100 में से 45% मतलब 45 क्या हो गए फेल। ठीक है, क्या हो गए फेल। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स हैं 50 स्टूडेंट्स जो कि क्या हो गए फेल। ठीक है,
फेल फेल आना चाहिए तो आगे पास आना चाहिए, जबकि क्या दे रखा है 15% ऑफ स्टूडेंट वर फेल इन बोथ, दोनों सब्जेक्टों में कितने स्टूडेंट फेल हो गए 15%। तो सर आपने तो ये बताया था कि पास पास फेल आएगा या फेल फेल पास आएगा, लेकिन मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी कि पास पास और फेल इसका रिजल्टेंट क्या होता है, पास पास और फेल इसका रिजल्टेंट क्या होता है पास, फेल फेल और पास इसका रिजल्टेंट क्या होता है फेल। अब रिजल्टेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है फेल फेल और तीसरा भी हमारे पास क्या आया फेल। अब रिजल्टेंट देखो कि 1200 स्टूडेंट वर पास, रिजल्टेंट में क्या आ रहा है पास, मतलब मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। रिजल्टेंट मेरे पास पास आ रहा है, रिजल्टेंट से ऊपर क्या आएगा फेल, जो कि मुझे दे रखा है सही है मेरा, इसको क्या करना है पास और इसको भी क्या करना है पास। अब ध्यान से देखो, अगर 100 में से 45 स्टूडेंट हिंदी में फेल हुए हैं तो 55 स्टूडेंट पास हुए होंगे। 100 में से 50 स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए हैं तो 50 स्टूडेंट पास हुए होंगे। 15 स्टूडेंट किसमें है, दोनों में क्या है फेल है। आ गया वही कॉम्बिनेशन पास पास और फेल। टोटल कितना हो गया हमारे पास 120। 100 से कितना ज्यादा 20 ज्यादा। पास पास फेल का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए पास, तो 20 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों में पास हुए और क्वेश्चन के हिसाब से 1200। एक की वैल्यू कितनी आ गई 60 और 100 की वैल्यू कितनी आ गई 6000 स्टूडेंट। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन को कैसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है, तीनों फेल दे देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है रिजल्टेंट पे फोकस करना है। रिजल्टेंट क्या दे रखा है पास, तो उसको अकॉर्डिंगली क्या बना लो पास पास फेल। 100 में से 45 फेल हुए तो 55 पास हुए होंगे, 100 में से 50 फेल हुए तो 50 पास हुए होंगे। आ गया पास पास और फेल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसको अपने आप करने की कोशिश करो। देखो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करो खुद से। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, कंसेप्ट वही है। जितने भी मैंने आपको एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कराए हैं इसके बाहर कोई कंसेप्ट नहीं आता है। अगर इसी को ध्यान से समझ लोगे तो कुछ और भी आएगा तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 48% क्या है कुल विद्यार्थियों का पास हुए किसमें, हिंदी में। देखो हिंदी में 48 स्टूडेंट, 100 माना टोटल, 100 माना था हमने, टोटल कितना है 100 में से 48 क्या हुए पास हुए हिंदी में। इंग्लिश में कितने पास हुए 100 में से 49, ये देखो 49 पास हुए। तीसरा क्या दे रखा है 12% स्टूडेंट पास हुए दोनों सब्जेक्ट में, बोथ सब्जेक्ट में कितने पास हुए 12%, मतलब 100 में से 12 क्या हुए पास हुए। अब देखो तीनों में क्या आ गया पास पास और पास। रिजल्टेंट देखो 900 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में। फेल का मतलब अगर रिजल्टेंट में फेल आए मतलब फेल फेल और पास वाली ट्रिक लगेगी। तो देखो लगा दो, 100 में से 48 तो पास हुए तो 52 कितने हो गए फेल हो गए हिंदी में। 49 क्या हो गए पास हो गए इंग्लिश में, तो 51 फेल हो गए। बचा क्या फेल फेल और पास, कितने हो गए 12 कितने हो गए दोनों सब्जेक्टों में पास हो गए। अब देखो 50 50 100 और कितने आ गए 115। टोटल स्टूडेंट कितने 100 से कितना ज्यादा 15 ज्यादा, तो 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं फेल, क्योंकि रिजल्टेंट क्या आता है फेल और यहां पे भी फेल दे रखा है। तो ये ट्रिक बना ली हमने। कितने स्टूडेंट हैं ऐसे 900, एक की वैल्यू 60 स्टूडेंट और हमें क्या चाहिए टोटल स्टूडेंट, मतलब कितने आ गए टोटल स्टूडेंट 6000 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हमारे यही जो है खत्म होते हैं और इससे आगे भी और हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बैंक में किस टाइप से पूछता है, एसएससी का लेवल क्या रहता है, कैट का लेवल क्या रहता है, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं परसेंटेज का, जिसमें हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है।
सिर्फ हमारे इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग बैंक, एसएससी, कैट लेवल के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।